यस स्टूडेंट, दिस इज़ द लेक्चर ऑफ प्लांट किंगडम। और आज हम लोग बात करेंगे जिस प्लांट ग्रुप की, उसका नाम है ब्रायोफाइटा। आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे आपको थोड़ा सा ब्रायोफाइट्स के बारे में। बच्चों, ब्रायोफाइट्स की स्टडी कहलाती है ब्रायोलॉजी। द स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज़ कॉल्ड ब्रायोलॉजी। क्या कहलाती है? ब्रायोलॉजी। ब्रायोफाइटा टर्म सबसे पहले देने वाले साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन नाम था जिन्होंने सबसे पहले ब्रायोफाइटा टर्म दिया था। फादर ऑफ ब्रायोलॉजी हेडविक कहलाते हैं। फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी प्रोफेसर शिवराम कश्यप कहलाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये नाम ध्यान रखने की ज़रूरत है कि फादर ऑफ ब्रायोलॉजी हेडविक एंड फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी प्रोफेसर शिवराम कश्यप एंड ब्रायोफाइटा टर्म was given by रॉबर्ट ब्राउन, BRAUN। रॉबर्ट ब्राउन बोलेंगे इनको, UN है। बच्चों, हम जानते हैं ब्रायोफाइट्स थैलोफाइट्स में आते थे और आपने देखा था ब्रायोफाइट्स क्रिप्टोगैम्स होते थे। मैंने कहा थैलोफाइट्स में आते थे। ब्रायोफाइट्स क्रिप्टोगैम्स ऐसे क्रिप्टोगैम्स थे जिनमें रूट की जगह राइजोइट्स थे। राइजोइट्स ब्रायोफाइटा के किन्हीं क्लासेस में आपको यूनिसेलुलर भी दिखेंगे और जैसे मॉस के केस में मल्टी सेलुलर ब्रांच भी होंगे। तो बच्चों, ब्रायोफाइट्स में रूट्स की जगह राइजोइट्स आपको ध्यान रखना है और स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर वेल डिस्टिंक्ट। देखिए मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये स्टेम यहाँ पर है, ये राइजोइट्स है और यहाँ पे मेन एक्सिस जो कि स्टेम लाइक बिहेव कर रही है, एंड दीज आर दी लीव्स, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। तो आप कह सकते हैं कि ब्रायोफाइट्स में राइजोइट्स आर प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ रूट एंड स्टेम एंड लीफ आर वेल डिस्टिंक्ट। स्टेम एंड लीफ आर वेल डिस्टिंक्ट। आप देख रहे हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी दिख रहा है, मेन एक्सेस में लगा हुआ है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, राइजोइट्स दिख रहे हैं और इधर आपको एक दिख रहा है कैप्सूल। बच्चों, होता क्या है कि जो ब्रायोफाइट में ये मॉस प्लांट का मैंने डायग्राम बनाया है, इस मॉस प्लांट में जो एडल्ट प्लांट होगा वो बच्चों गैमीटोफोर कहलाता है। यानी मतलब वो हैप्लॉइड होता है, गैमीटोफाइट की तरह बिहेव करता है, मीन्स सेक्स गैमीट बनाता है। तो मेन प्लांट बॉडी में ही गैमीट प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इसकी मेन प्लांट बॉडी को हम लोग गैमीटोफाइट कह देते हैं। तो एडल्ट का जो प्लांट होगा वो गैमीटोफाइट होगा। क्या होगा? गैमीटोफाइट होगा। लेकिन इस गैमीटोफाइट के ऊपर आप देख रहे हैं एक स्ट्रक्चर मैंने कैप्सूल बनाया है। जो कैप्सूल होता है बच्चों, इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, यानी मतलब डिप्लॉयड स्टेज प्लांट की ऊपर दिखाई जा रही है। देखिए पॉइंटर के ऊपर जो मैंने स्पोरोफाइट लिखा हुआ है, ये 2n स्टेज है इस मॉस प्लांट की, जो कैप्सूल के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। ज़रा ध्यान रखिएगा, जब लाइफ साइकिल में पढ़ाऊँगा मॉस की तब आपको क्लियर डायग्राम दूंगा इसका। चलिए बात करते हैं जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की। बच्चों, ब्रायोफाइट फर्स्ट लैंड प्लांट है। जब फर्स्ट लैंड प्लांट ब्रायोफाइट्स हैं, आप जानते हैं बायोलॉजी एवोल्यूशन है, तो मीन्स दैट लाइफ तो स्टार्ट हुई है प्लांट्स की एक्वेटिक से। तो कह सकते हैं कि ब्रायोफाइट्स आर फर्स्ट लैंड प्लांट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एक्वेटिक प्लांट। ओरिजिनेटेड फ्रॉम एक्वेटिक प्लांट। ये कह सकते हैं कि ब्रायोफाइट अगर पहले लैंड प्लांट हैं तो वो डेवलप होकर आए हैं किससे? एक्वेटिक प्लांट से। और इसका प्रूफ कैसे दे सकते हैं? प्रेजेंस ऑफ एयर कैनाल्स। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें बॉयंसी प्रोवाइड करने के लिए एयर्स कैनाल्स होती हैं, तो इन ब्रायोफाइट्स में भी एयर कैनाल्स पाई जाती हैं। तो हम कह सकते हैं ब्रायोफाइट्स आर फर्स्ट लैंड प्लांट
ओरिजिनेटेड फ्रॉम एक्वाटिक प्लांट। किस बेस पर? प्रेजेंस ऑफ एयर कैनाल। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट का जब पढ़ा रहा था मैंने बताया था कि ब्रायोफाइट्स आर आल्सो नोन एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। बच्चों एम्फीबियन का मतलब हो गया, एम्फी माने बोथ, एम्फी माने बोथ, जो वाटर और लैंड दोनों पर डिपेंड हो उनको कह देते हैं एम्फीबियंस। क्या कह देते हैं? एम्फीबियंस। जैसे आप एनिमल किंगडम जब मैं पढ़ाऊँगा तो मैं आपको एम्फीबिया क्लास पढ़ाऊँगा जिसके अंदर फ्रॉग आता है, पानी में भी रह लेता है, उसके लिए भी एडेप्टिव है, और लैंड के लिए भी, टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ के लिए भी एडेप्टिव है। ठीक इसी तरीके से प्लांट किंगडम में आपको ध्यान रखना है कि एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कौन है बच्चों? ब्रायोफाइट है। क्लियर हुआ? क्यों कहलाता है एम्फीबियन? कारण क्या है? ये मॉइस्ट और सैडी प्लेस पे पाए जाते हैं। क्लियर हुआ? और बच्चों इनको फर्टिलाइजेशन के लिए आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम, ये मेल का सेक्स ऑर्गन है, फीमेल का सेक्स ऑर्गन फ्लास्क शेप्ड आर्चिगोनियम होता है, आर्चिगोनियम होता है, फ्लास्क शेप्ड आर्चिगोनियम होता है। क्लियर? और ये क्लब शेप्ड एंथ्रीडियम होता है। तो बच्चों एंथ्रीडियम से सेक्स गैमीट एंथ्रोजॉइड्स निकलते हैं। आप देख रहे हैं मैंने 2 सीलिया निकाले, बाइसिलिएटेड होते हैं, और ये फ्लास्क से फीमेल आर्चिगोनियम होता है। क्लियर हुआ? हालांकि ये जो आर्चिगोनियम है जब ये इमैच्योर होता है तो आपने देखा इसके ऊपर ये लिड सेल्स लगी हुई हैं, लगी हैं। तो जब ये इमैच्योर होगा तो लिड सेल्स होंगी जो इसको कवर किए होंगी, नेक कैनाल सेल्स होंगी, वेंटर कैनाल सेल होगी, और सबसे नीचे बेस में आपको दिख रहा है ऊ स्फेयर, यानी मतलब फीमेल सेक्स गैमीट। क्लियर हुआ? और ये किसका स्ट्रक्चर है? फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्या कहलाता है फीमेल सेक्स ऑर्गन ब्रायोफाइट्स में? आर्चिगोनियम। किस शेप का होता है? फ्लास्क शेप्ड। क्या क्या होता है उसमें? लिड सेल, नेक कैनाल सेल, वेंटर कैनाल सेल एंड एग सेल, ऊ स्फेयर। मेल सेक्स ऑर्गन क्या कहलाता है? एंथ्रीडियम। कैसा होता है? क्लब शेप्ड होता है। कैसा होता है? क्लब शेप्ड होता है। उसकी बॉडी के कितने पार्ट होते हैं? एक मेन बॉडी, दूसरा स्टॉक। क्लियर? इनके अंदर कौन सी सेल्स है? एंड्रोसाइट सेल। कौन सी है? एंड्रोसाइट सेल्स है, जो क्या बना देंगी? जो एंथोसाइट सेल्स हैं वो क्या बना देंगी? एंथ्रोजॉइड्स मदर सेल, और उनसे क्या डेवलप होंगे? एंथ्रोजॉइड्स, जो क्या कहलाएंगे इसमें? मेल गैमीट। क्लियर हुआ? अब क्या होता है बच्चों, ये जो मॉस का प्लांट्स के सेक्स ऑर्गन बने हैं, मॉस एक मोनेसियस प्लांट है, मीन्स दैट इसके अंदर एक ही प्लांट के अंदर मेल सेक्स गैमीट और फीमेल सेक्स गैमीट बनाने वाले सेक्स ऑर्गन, एंथ्रीडियम मेल सेक्स गैमीट के लिए, आर्चिगोनियम फीमेल सेक्स गैमीट के लिए, दोनों ही ऑर्गन बच्चों, दोनों ही ऑर्गन एक ही प्लांट पर हैं, मीन्स दैट प्लांट इज मोनेसियस। मैंने क्या वर्ड यूज किया? मोनेसियस आपको इंट्रोड्यूस कराया, MONOECIOUS। तो मोनेसियस प्लांट है ब्रायोफाइट्स में ये मॉस, लेकिन इस मॉस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है, इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि बच्चों इसमें पाई जाती है प्रोटेंड्रस कंडीशन। क्या होता है प्रोटेंड्रस कंडीशन? प्रो माने पहले, प्रोटेंड्रस, एंड्रस वर्ड यूज़ किया गया एंथ्रीडियम के लिए। तो जो प्रोटेंड्रस कंडीशन है, उस प्रोटेंड्रस कंडीशन में मेल सेक्स ऑर्गन बच्चों पहले मैच्योर हो जाता है फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम से। तो जब पहले मैच्योर हो गया तो पहले सेक्स गैमीट रिलीज करेगा। अब ये सेक्स गैमीट वाटर की मदद से किसी दूसरे मॉस के प्लांट के आर्चिगोनियम के पास जाएगा। अब वो आर्चिगोनियम होना क्या चाहिए? मैच्योर, मैच्योर होना चाहिए ना, क्योंकि जब मैच्योर आर्चिगोनियम होगा तो ये जो लिड सेल्स हैं ये डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी।
जो नेक कैनाल सेल्स मैंने बनाई ये भी डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी, वेंटर सेल भी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, और इस एंथ्रोजाइट्स के लिए वाटर के थ्रू, वाटर में चलता हुआ जाएगा और मैच्योर आर्चिगोनियम में जाकर उस पेयर के साथ फर्टिलाइज हो जाएगा। इसलिए वाटर क्या है, एसेंशियल है मॉस की लाइफ साइकिल के लिए, ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल के लिए। क्लियर? क्योंकि ये मोनेसियस तो है, लेकिन इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि हर मोनेसियस प्लांट जो मॉस का होगा उसमें प्रोटेंड्रस कंडीशन होगी, उसका एंथ्रीडियम मैच्योर पहले हो जाएगा आर्चिगोनियम के। इसीलिए एंथ्रोजाइट वाटर के थ्रू स्विम करते हुए जाएंगे और मैच्योर आर्चिगोनियम जिसकी लिड सेल, नेक कैनाल सेल और वेंटर कैनाल सेल डिसइंटीग्रेट हो चुकी होंगी। इमैच्योर में नहीं डिसइंटीग्रेट होती है, लगी होती है। आपने देखा था अभी डायग्राम में, जब मैंने इनको हटा दिया तब ये कहलाया मैच्योर आर्चिगोनियम। तो वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। आपने देखा एंथ्रोजाइट्स को अगर किसी मैच्योर आर्चिगोनियम को ढूंढना है तो वो वाटर के थ्रू जाएगा। क्लियर हुआ? इसलिए ये क्या कहलाते हैं, क्योंकि डिपेंड हो गया फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर पर, इसलिए क्या कहलाते हैं बच्चों, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। चलिए बच्चों, these bryophytes are not considered successful land plant। ब्रायोफाइट को सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल कह लीजिए या लैंड प्लांट नहीं कहा जाता है। कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है बच्चों कि इनमें वैस्कुलर टिश्यू इज एब्सेंट। इनमें क्या एब्सेंट होता है? वैस्कुलर टिश्यू। शायद यही कारण है कि जो ब्रायोफाइट्स के प्लांट होते हैं उनकी ज़्यादा हाइट नहीं होती है, दे आर स्मॉल साइज, दे आर स्मॉल साइज। क्यों? क्योंकि इनमें वैस्कुलर टिश्यू इज एब्सेंट। इसी कारण से ये नॉट कंसीडर्ड, ब्रायोफाइट्स आर नॉट कंसीडर्ड सक्सेसफुल लैंड प्लांट। समझ में आया बच्चों? अगला पॉइंट देखो बच्चों, एक वर्ड होता है स्कियोफाइट्स। हम स्कियोफाइट्स को ही समझ लें तो अगला जर्नल कैरेक्टर तैयार हो जाएगा। बच्चों, ये जो प्लांट्स होते हैं मॉइस्ट और सैडी प्लेस पर पाए जाते हैं। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो मॉइस्ट और सैडी प्लेस पे पाए जाते हैं। आप इसमें फ्यूनेरिया पढ़ेंगे, फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका जो मॉस का प्लांट होगा उसकी लाइफ साइकिल से मैं आपको ब्रायोफाइट्स में सिखाऊंगा कैसे लाइफ साइकिल होती है। क्लियर? तो आप देखेंगे कि ये मॉइस्ट और सैडी प्लेस पर पाए जाएंगे, इसीलिए इनको क्या कह देंगे, स्कियोफाइट्स। क्या बोल देंगे? स्कियोफाइट्स। अगला पॉइंट बच्चों, जो इनका एडल्ट होगा उसकी जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो बच्चों गैमीटोफाइट होगी, यानी गैमीटोफोर कहलाएगा लीफी बड गैमीटोफोर। जो एडल्ट होगा वो क्या कहलाएगा? लीफी, लीफ भी है, बड गैमीटोफोर एडल्ट कहलाएगा। क्लियर हुआ? यानी मतलब अगर ये मेरा मार्कर एडल्ट प्लांट है, क्लियर हुआ? अगर ये मार्कर मेरा एडल्ट प्लांट है, ये जो मैं पॉइंटर लिया हुआ हूँ, क्लियर, तो ये पूरा का पूरा प्लांट जो एडल्ट है वो गैमीटोफाइट है। मतलब इसी में ही सेक्स ऑर्गन भी बनेंगे एडल्ट में, एन स्टेज में ही। गैमीट तो एन होते ही हैं, यानी मेन प्लांट बॉडी जो होगी वो हैप्लॉइड होगी जिसमें गैमीट बनेंगे, तभी इसको गैमीटोफाइट या गैमीटोफोर कह देंगे। जो मैंने यहाँ मार्कर के नीचे आपको दिखाया था, स्पोरोफिटिक तो 2n स्टेज है, वो तो कैप्सूल के द्वारा दिखाई जाएगी। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। जो सेक्स ऑर्गन होगा वो मल्टी सेलुलर होगा। कैसा होगा? मल्टी सेलुलर। और सबसे बड़ी खासियत जो इनके सेक्स ऑर्गन होंगे, मैंने देखिए ब्लू मार्कर से दिखाया है, इनके जो सेक्स ऑर्गन होंगे दे आर प्रोटेक्टेड कह लीजिए, कवर्ड कह लीजिए बाय द स्ट्राइल जैकेट सेल्स। कौन सी जैकेट सेल्स हैं? स्ट्राइल हैं। मीन्स दैट दे आर नॉट टेकिंग पार्ट, दे नहीं पार्ट ले रही हैं रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे आर स्ट्राइल। ये स्ट्राइल जैकेट सेल्स हैं बच्चों जो सेक्स ऑर्गन को प्रोटेक्ट किए हुए हैं डेसिकेशन से।
किससे प्रोटेक्ट किए हुए हैं? डेसिकेशन से, क्योंकि वाटर इज एसेंशियल फॉर व्हाट? फॉर फर्टिलाइजेशन, तभी तो एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहलाते हैं। तो ये जो स्ट्राइल जैकेट सेल्स होती है बच्चों, सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर एंड कवर्ड बाय द स्ट्राइल जैकेट सेल्स। आप देख रहे हैं ये क्लब शेप्ड एंथ्रीडियम है, इसमें भी स्ट्राइल जैकेट सेल है। ये फ्लास्क शेप्ड आर्चिगोनियम है जिसमें स्ट्राइल जैकेट सेल चढ़ी हुई है। तो जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मल्टी सेलुलर एंड कवर्ड बाय द स्ट्राइल जैकेट सेल। आपने देख लिया मॉस एक मोनेसियस था, मैंने बताया था। मीन्स दैट एंथ्रीडियम भी एक ब्रांच पे डेवलप होगा, आर्चिगोनियम भी एक ब्रांच पे, दूसरी ब्रांच पे डेवलप होगा, लेकिन सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, क्योंकि कौन सी कंडीशन है? प्रोटेंड्रस कंडीशन है, PROTANDROUS, प्रोटेंड्रस कंडीशन। मीन्स दैट मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम डेवलप अर्लियर देन द फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ द सेम प्लांट, दैट इज आर्चिगोनियम। उस प्लांट का एंथ्रीडियम पहले डेवलप हो जाता है, मोनेसियस होने के कारण भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज द रूल, क्योंकि प्रोटेंड्रस कंडीशन लगी। इस वर्ड पे बहुत ध्यान दीजिए। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम डेवलप फर्स्ट, तभी वो एंथ्रोजॉइट्स निकालेगा, गैमीट्स, और वो एंथ्रोजॉइट्स विद द हेल्प ऑफ द वाटर सर्च द मैच्योर आर्चिगोनियम। अगर ये आर्चिगोनियम इमैच्योर होता तो फिर लिड सेल लगी होती, कैनाल सेल से रास्ता भरा होता, एग तक जाने का रास्ता ही नहीं मिलता। तो जब ये मैच्योर होते हैं तो बच्चों लिड सेल, नेक कैनाल सेल, वेंटर कैनाल सेल, these all cells are disintegrated and a way is formed, एक रास्ता बन जाता है फॉर एंथ्रोजॉइड्स, जो एंथ्रोजॉइड्स वाटर की मदद से उस मैच्योर आर्चिगोनियम में जाते हैं और उस पेयर के साथ फ्यूज होकर फर्टिलाइजेशन करते हैं, जाइगोट बनाते हैं। क्लियर बात हुई? तो दिस इज ऑल अबाउट द, आप देखेंगे जैसे ही जाइगोट बनेगा वैसे ही आपको फर्स्ट स्पोरोफिटिक फेज यानी 2N स्टेज दिख जाएगी। क्लियर हुआ? खैर वो लाइफ साइकिल में बात करूंगा। आपने आज देखा ब्रायोफाइटा का इंट्रोडक्टरी लेक्चर कि इसमें आपको ये पता लग गया कि सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम होते हैं। अगर ब्रायोफाइट के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए बच्चों, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीक़ों के नाम सुनिए ज़रा। अगर वेजिटेटिव एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देख लें तो बाई फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्रोटोनीमा, जो इसमें जुवेनाइल फेज़ होगी इसकी, जो शुरू की जो फेज़ होगी जो जिसमें वो यंग बन रहा होगा, वो जुवेनाइल फेज़ जो क्रीपिंग फेज़ होगी उसमें फ्रेगमेंटेशन हो जाए। मीन्स दैट फ्रेगमेंटेशन इन प्राइमरी प्रोटोनीमा, फ्रेगमेंटेशन इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा, उससे भी हो सकता है। क्लियर है? गैमा कप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जो लीफ का एपिकल सरफेस होगा वहाँ पे कप लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होंगे, उनको कहेंगे गैमा कप। गैमा कप से भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बल्बिल से भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और बच्चों मांस में एपोस्पोरी भी पाई जाती है, जिसको मैं उसकी लाइफ साइकिल में डिस्कस करूँगा। आज आपने देख लिया ब्रायोफाइट के कुछ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ योर इंट्रोडक्टरी लेक्चर। इसको बहुत ध्यान से देखिए ताकि आपके दिमाग में ये स्ट्रक्चर, इनकी बातें ध्यान में रहनी चाहिए, क्योंकि यही लाइफ साइकिल में आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।